अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद करते हैं। और ये नया वीलॉग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाली तब्दीलियों के हवाले से। जो एक राउंड सर्कल चलता रहा ना चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी के ऊपर, अब वो सर्कल ख़त्म होने वाला है। कभी कह रहे थे कि नजम सेठी आ रहा है, कभी कह रहे थे कि नहीं कोई आरिफ सईद साहब हैं वो आ रहे हैं, तो कोई रमीज़ राजा का नाम ले रहा था, पता नहीं कौन किस किस के नाम ले जा रहे थे। पिछले चंद दिनों से बड़ी सर्कुलेशन थी कि भाई ये आएगा चेयरमैन, वो आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा। लेकिन चेयरमैन एक ऐसा बंदा आ रहा है जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और लिटरली एज ए जर्नलिस्ट हम पीसीबी को कवर करते हैं, जाते रहते हैं वहाँ पर, हमें भी नहीं था पता कि कौन आ रहा है। हमारे पास भी स्पेकुलेशन आ रही थी कि फलाना फलाना फलाना, जो कि उड़ती आ रही थी सबके पास। लेकिन भाई निगरान वज़ीर आज़म ने तो फिर ऐसा छक्का मारा ना कि सारे याद रखेंगे। जैसे इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तैनात किया था ना पंजाब का वज़ीर आला, ऐसी मतलब जिसको पता भी नहीं था किसी को कि यार कौन आएगा वज़ीर आला, कौन है। कोई अलीम खान का नाम ले रहा था, कोई जहांगीर तरीन का नाम ले रहा था, कोई पता नहीं किस किस के नाम लिए जा रहे थे। इसी तरह से निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्निंग का मेंबर बना दिया है। और अब जो नए चेयरमैन पीसीबी होंगे वो मोहसिन नकवी होंगे। वही मोहसिन नकवी जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, जिनको मोहसिन स्पीड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माशाल्लाह वो जिस तरह से उन्होंने लाहौर में काम किए और इतने शॉर्ट टर्म के अंदर इतने ज़्यादा काम किए और इतने तेज़ तरीन, मतलब हम शहबाज शरीफ को कहते थे कि यार उन्होंने बड़े तेज़ काम किए, लेकिन शहबाज शरीफ से भी मोहसिन नकवी ने तेज़ काम किए हैं। और लग ऐसे रहे कि जब वो पीसीबी का ओहदा संभालेंगे ना तो फिर इससे भी डबल स्पीड में काम होंगे। जो कि यहाँ पर मोनोपली बनी हुई है, हर किसी ने अपने अपने गैंग्स बनाए हैं। ज़का अशरफ की अपनी टीम थी तो नजम सेठी की अपनी टीम थी, नजम सेठी से पहले रमीज़ राजा ने अपनी टीम बनाई हुई थी, हर किसी ने अपनी अपनी टीम बनाई हुई थी। लेकिन पुत्र हम तुम सारे तैयार हो जाओ जब मोहसिन नकवी चार्ज संभालेगा। लेकिन मोहसिन नकवी के चार्ज संभालने से पहले कुछ सवालात हैं कि क्या मोहसिन नकवी वाकई में आ भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म ने तो उन्हें अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ गवर्निंग का मेंबर सिर्फ। तो उनको अब चेयरमैन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आज आपको पता है कि शाह खावर जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पीसीबी के, उन्होंने आज चेयरमैन पीसीबी का चार्ज ले लिया है। अब वो कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी बन चुके हैं, अपनी सीट के ऊपर वो बैठ चुके हैं। और वो जिस काम के लिए आए हैं ना, उनका एक ही काम है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है। और इलेक्शन के लिए उनके पास 1 महीने का वक्त है, क्योंकि इस टाइम मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी काम नहीं कर रही। मैनेजमेंट कमेटी को जो एक्सटेंशन मिली थी वो 4 फरवरी तक थी, लेकिन ज़का अशरफ के जाने के बाद वो सीट खाली हो चुकी है। वो कमेटी का कोई सरबराह नहीं है और इस मतलब है कमेटी ख़त्म हो चुकी है। अब सवाल ये कि शाह खावर कब तक इलेक्शन कराएंगे। हमारी जितनी बात हुई उनके साथ, वो कह रहे थे कि यार 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील करेंगे, उसके फौरी बाद फिर चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन होंगे। तो इट मीन्स कि वो फरवरी के मिड या एंड से पहले मोहसिन नकवी एज अ चेयरमैन पीसीबी अपना चार्ज संभाल सकते हैं। अगर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब होते हैं ना, तो फिर उनको निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा छोड़ना पड़ेगा और तब तक इलेक्शन हो गए होंगे। वैसे भी वो दूसरे जो नया सेटअप होगा वो टेक ओवर कर लेगा। अगर नहीं होते तो फिर मोहसिन नकवी साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आईसीसी के आइन के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक है उनके, कि इस तरह का जो चेयरमैन होता है ना वो 2 ओहदे नहीं रख सकता। तो फिर डेफिनेटली मोहसिन नकवी को फिर या चेयरमैन पीसीबी का ओहदा लेना पड़ेगा या निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा रखना पड़ेगा। ये तो खैर अभी दूर की बात है थोड़ा सा, लेकिन अभी तो फिलहाल इलेक्शन होने हैं। और क्योंकि ज़का अशरफ जो कि नहीं जाने वाले थे, लेकिन फिर आईपीसी मिनिस्ट्री ने और सब ने उनको ऐसे किया कि फिर उनको खुद ही अपनी सीट छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वज़ीर आज़म ने बगैर सोचे समझे ठग करके उनके इस्तीफ़े के ऊपर साइन कर दिया, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया। फौरी बाद ही फिर उनको मोहसिन नकवी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, क्योंकि ज़का अशरफ ने अपना ज़ाती कुछ वजूहात लिखी थी इस्तीफ़े के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ज़ाती वजूहात नहीं थी। जो चीज़ें थी वो सबके सामने थी कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी ना, उनके टेन्योर में जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ था। पाकिस्तान की टीम एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप हारी, ऑस्ट्रेलिया से हारी, न्यूजीलैंड से हारी, एक के बाद एक सीरीज़ हम हारे जा रहे थे ज़का अशरफ की सरबराही में। ठीक है, तो उन्होंने जो टीम के अंदर चेंजेस किए, जो बाबर आजम के खिलाफ बयानात दिए, वर्ल्ड कप में टीम वर्ल्ड कप में इंडिया गई हुई है और वहाँ पर उनके खिलाफ ऐसे ऐसे बयानात दिए कि खिलाड़ियों का मोराल डेफिनेटली डाउन होना था, उससे मोराल उनका डाउन हुआ। फिर हफीज़ को लेके आए, हफीज़ साहब ने वक्री अपनी वो शुरू करती है उसे टीम के बच्चे प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ और ये वो खिलाड़ियों के ऊपर बेजा किस्म की सख्तियाँ, तो जिसकी वजह से फिर टीम जो है वो एकदम गिर गई हमारी। और ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हारे, न्यूजीलैंड से हम 4-1 से हारे, वर्ल्ड कप में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। तो उसके बाद अब टीम ने भी सुक्का सांस ले लिया है, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने भी सुक्का सांस लिया होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी की जो मैनेजमेंट है
सो फार मैंने भी उनके अंडर काम किया हुआ है, वो बहुत क्लास किस्म की मैनेजमेंट है। वो सिर्फ मेरिट को प्रायोरिटी देते हैं। अब देखना ये है कि पीसीबी में जो वो एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है ना, जो एक ग्रोह बंदी बनी हुई है, उनके खिलाफ मुहसिन नकवी कैसे नबरदस्त होंगे और क्या यहाँ पर भी मेरिट से वही काम चलता रहेगा जो कि वो एक अरसे से करते आ रहे हैं, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू।